गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है सत्संग अति आवश्यक। साध संगत जी, मन को सही रास्ते पर चलाने के लिए जहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती है, वही ज्ञान पर टिके रहने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। संतों महापुरुषों के संग बिताई गई एक एक घड़ी कीमती होती है। जैसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि एक घड़ी आदि ते पुण्य याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि सत्संग को सर्वप्रथम करने के कई कारण हैं। जब हम संसार में विचरण करते हैं तो हमारे ऊपर कई प्रकार के मायावी और सांसारिक प्रभाव होते हैं। हम मायावी और सांसारिक जिम्मेदारियों में लिप्त हो जाते हैं, परंतु जब हम सत्संग में आते हैं तो हरि चर्चा, गुरु का यश गायन, गुरु द्वारा दी गई दातों का जिक्र और गुरु के आदेशों उपदेशों का वर्णन करते हैं। इससे सतगुरु निरंकार के प्रति दृढ़ता प्राप्त होती है। फिर सांसारिक कार्य करते हुए गुरसिक निर्लेप अवस्था में विचरण करता है और सत्संग करने से माया के प्रति लगाव और मोह नष्ट होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम संतों महापुरुषों का संग करते हैं तो हमारे जीवन में भी उन गुणों का संचार होना शुरू हो जाता है। जैसे संत रहीमदास जी ने कहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कि भाव जब स्वाति बूंद केले में गिरती है तो सुगंधित कपूर बन जाती है, वही बूंद जब सीप के मुख में गिरती है तो मोती, और जब सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। बूंद वही, पर जैसा जैसा संग उसे मिला वैसा वैसा वो बनती चली गई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हरदेव वाणी में भी ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं कि जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत ही अपनाता है। कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरमत में डल जाएगा। संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो, सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता है। कई हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इंसान को शैतान बना देते हैं, परंतु सत्संग करने से ये पांचों हमारे अधीन होकर चलते हैं। साध दी संगत कर ले बंदे, पीवेगा तू अमृत रस। साध दी संगत कर ले बंदे, हो जाने पंजे तेरे वश। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों में यही बताया कि साध संगत हमारे स्वभाव बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साधु की संगत करने से हमारे ऊपर सच की रंगत चढ़ती है। हमारे अंदर जो तरह तरह के गुण, बुराइयाँ, निंदा आदि बुरी आदतें होती हैं, वह महात्माओं की संगत से बदल जाया करती हैं। जब हम संगत करते हैं तो हमारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। पारसु बेटी कंचन धातु होए सत्संगति की वडियाई। कि सत्संग में आकर ही हमें वर्तमान सतगुरु के आदेशों उपदेशों की जानकारी होती है।
बेशक आजकल सोशल मीडिया द्वारा समय समय पर ऐसी जानकारियाँ मंडल के निर्देशों एवं सद्गुरु माता जी के विचारों द्वारा प्राप्त होती रहती हैं, परंतु जब हम संगत में आते हैं तो महात्मा बहुत ही सकारात्मक ढंग से हरि यश का गुणगान, हरि चर्चा, सतगुरु के आदर्शों का जिक्र करते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का ढंग भी बताते हैं। और जैसे कहा भी गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कि नेक लोगों की संगत से हमेशा भला ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वे कभी खुशबूदार हो जाती हैं। संगत में सिर्फ शरीर द्वारा आना काफ़ी नहीं, बल्कि शरीर के साथ साथ मन का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। जिसका कहा भी गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति ही संतों की संगति करना है। सत्संग में पहुंचना और पहुंचकर उसमें रुचि लेना, दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है क्योंकि पहुंचना तो केवल तन से होता है और रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सत्संग में पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण वहाँ पहुंचकर मन लगाना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया कि हे राम, तन के कार्य नहीं कहलाते, वास्तव में मन के कार्य को ही कार्य कहते हैं। मन के भाव कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी, किंतु एक के मन में मारने का भाव और दूसरे के मन में बचाने का भाव। और संपूर्ण हृदय वाणी की लाइनें भी है कि बंदे में अगर भावबंदी का बन जाता शैतान है, भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान। डाकू और डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है, डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू। कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने सत्संग के महत्व के बारे में ऐसे फरमाया है। सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं जिन्हें सुनकर दृढ़ता मिलती है, निरंकार सतगुरु पर विश्वास पक्का होता है। महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया कि संगत सतगुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन रूप है। सासंगत जी, इनमें से अगर किसी एक को छोड़ दे तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। अगर कोई सत्संग से पीछे हो जाता है तो उसका गुरु से प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सत्संग को परमार्थ की पहली सीढ़ी माना जाता है। जो महापुरुष हर रोज संगत करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार के प्रति विश्वास सहज ही बढ़ता जाता है। और जो महापुरुष ये दावा करते हैं कि उनका गुरु से प्यार है, वह तो जरूर ही सत्संग में जाएंगे। जब भंवरा उड़ना शुरू करता है तो रास्ते में अनेकों गंदगी के ढेर और बदबूदार जगह आती हैं, पर वह उन पर ध्यान दिए बिना फूलों का रस और खुशबू लेने फूलों के बगीचे में पहुंच जाता है और उसे इतना आनंद आना शुरू हो जाता है कि उसको दुनिया की परवाह ही नहीं रहती। ठीक इसी तरह निरंकार का ज्ञान देकर सत्संग रूपी बाग संतों के वचनों रूपी फूलों की खुशबू है। हम भी भंवरे की भांति
इस पर आकर ऐसे आनंद मग्न हो जाए जो दुनिया का कोई ध्यान ही न रहे। और जैसे शहंशाह जी ने अवतार वाणी में फरमाया है कि तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहंदा, कि विक जांदी अपनी दुनिया में मैं मेरी दा मान नहीं रहंदा। चार चुबेरे तुहिया दिसदे दूजी वस्तु नज़र नहीं आउंदी। इस दुनिया विच बस जांदे अपनी भी कुछ खबर नहीं आउंदी। तेरे दर तो दूर जे रहिए घड़ियां दे विच वासा हुंदे। कही अवतार जगत ये दुनिया पल पल जीव निराशा हुंदी। कि सारे सुख दुनिया दे पादे मेरी जोली विच, फिर भी मिलाए रखी संतां दी टोली विच। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हम नित्य प्रति तन मन से संगत में शामिल हो। जो भी आप जी के आदेश आए उनको सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखकर मन वचन और कर्म से उनको अपने जीवन में लाने का निरंतर प्रयास करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।